जो 4 दिनों के लिए निर्धारित था, उसमें 2 दिन लगातार लगभग 27.5 साढ़े 28 घंटे 24 साढ़े 28 घंटे लगातार एक दिन चली। बाकी जो 2 दिन चली वो चली, आप सब मिला के बता रहे हैं। मैंने कहा मेरे कैलकुलेशन में कुछ फर्क नजर आ रहा था, मैं और मुख्य सचिव हम लोगों ने रिकंसाइल कर लिया। 2 दिन उसके पहले भी विधानसभा चली। मैं ये मानता हूं कि विधानसभा पूर्ण रूप से तभी होती है पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों उसमें पार्टिसिपेट करें। सरकार अपनी स्वाभाविक रूप से उपलब्धियां बताती है, विपक्ष अपने सुझाव, चाहे वो आलोचनात्मक दृष्टि से हो चाहे सुझाव की दृष्टि से, विपक्ष अपनी बात कहता है। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि दोनों लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। तो इस नाते से अब की बार वाला सत्र एक ऐतिहासिक इसलिए भी था कि उससे पहले भी 36 घंटे सत्र चला था, जिस समय एसडीजी गोल्ड्स के ऊपर बातचीत हुई थी। लेकिन उस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि विपक्ष ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब की बार विपक्ष ने भी पार्टिसिपेट किया, तो हेल्दी डिबेट हुई, जिसको मुख्यमंत्री जी ने भी उसकी सराहना की। और जितने लोगों ने, लगभग 189 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। कितना लोगों को पूरा समय हो जाता है, अगर हम देखा जाए घंटे के हिसाब से, तो जितने देर ये 4 दिन का सत्र चला, हफ्ता 10 दिन उतना टाइम नहीं हो पाता। तो एक पॉजिटिव साइन है बातचीत का। महत्वपूर्ण विषय जो यहाँ पर 24 घंटे के लिए चर्चा के लिए आया, वो बात जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने वहाँ विधानसभा में भी कहा, उसके पहले भी जिस समय चर्चा हुई थी मेरे से, ये पब्लिक के बीच में जाएगा, पब्लिक से होने के बाद फिर एक विजन डॉक्यूमेंट बनेगा, फिर उसकी विधानसभा में चर्चा होगी, फिर वो चर्चा भी उसके लिए समय निर्धारित करेंगे कि 24 घंटे की, जैसे सरकार डिसाइड करती है, फिर उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा होगी। तो मुझे इस बात की खुशी है कि इसमें जितने भी हमारे यहाँ पर माननीय सदस्यों के द्वारा जो विभिन्न नियमों के अंतर्गत जो सूचनाएं दी जाती हैं, पहले ऐसा होता था कि सूचनाएं 10 ले लेते थे, 51 की सूचनाएं 10 ले लेते थे, 301 की सूचनाएं ले लेते थे। लेकिन मैंने अब की बार इस सत्र में जितने भी सदस्यों ने सूचना दी, सारी दोनों नियमों के अंतर्गत सब ली। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि पहले जो पूरे सत्र के अंदर जितनी सूचनाएं दी जाती थी, उससे ज्यादा सूचनाएं मेरे द्वारा ली गई। ये तो 10-10 अगर लेते थे तो हफ्ता भर चलता तो 70 होती थी, या 2 दिन में ही 200 हुई। तो ये इसमें इसका मेरा पीछे भाव ये है कि जो माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं को देते हैं, बताते हैं, और अब वो जमाना नहीं है कि कोई सूचना दी जाए तो उसकी 90 दिन के अंतर्गत उसके जवाब देगी। मैंने अपनी नई नियमावली में उसको संशोधित किया था। अब जितनी भी सूचनाएं आती हैं, सबका 30 दिन के अंतर्गत जवाब जाता है। और जवाब अगर कोई विभाग नहीं देता तो उस विभाग के सीरियसली उसको टेकअप किया जाता है विधानसभा के द्वारा, और उस विभाग की जिम्मेवारी निर्धारित की जाती है। इसीलिए जो भी सूचनाएं सदस्यों के द्वारा विभिन्न नियमों के अंतर्गत दी गई हैं, वो निर्धारित समय पर ही उनका जवाब दिया जाना चाहिए। ऐसे मैंडेटरी है, इसमें ऑप्शन नहीं है, देनी ही पड़ेगी और काम करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा जो विभाग है वो भी एक्टिव मोड के ऊपर भी काम करना सुधार किए। अभी जो नेक्स्ट, कभी कभी इस बात के लिए हमारे पत्रकार मित्र पूछते हैं कि आगे क्या है, क्योंकि अभी तक जितने भी सत्र हुए हैं, 29 मार्च 2022 को मेरे को सारे सदस्यों ने यूनानिमसली विधानसभा का अध्यक्ष चुना था। उसके बाद जितने भी सत्र हुए हैं, सब में कुछ न कुछ मैंने विधानसभा में एक नया, चाहे वो जैसे ग्रैंड्योर के नाते से भी, और नियम परंपराओं और विधानसभा के संचालन के नाते से भी कुछ न कुछ हर बार नया दिया गया। इट इज नॉट ओनली कि सिर्फ कोई ना मैंने उद्घाटन करा दिया, केवल इतना ही नहीं। अब की बात जैसे एक नया ये हो गया कि 24 घंटे विधानसभा चल गई। हर बार कुछ न कुछ नया इस प्रकार से विधानसभा के संचालन में, विधानसभा की प्रक्रिया में, वो भी सारे का सारा नया देगा। अभी
अभी एक महत्वपूर्ण विषय है, इसमें प्रेस ब्रीफिंग के लिए जो आप कितने घंटा चला ये आपको मिल जाएगा, मुझे बताने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं, आप लोग सुन लेंगे। अभी 20 और 21 जनवरी 2026 को अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन का लखनऊ में होगा। ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस AIPOC 20 और 21 जनवरी 26 वो, क्योंकि उसके लिए मुख्यमंत्री जी से मेरी वार्ता हुई थी और मुख्यमंत्री की सहमति से मेरे द्वारा माननीय अध्यक्ष लोकसभा आदरणीय श्री ओम बिरला जी से रिक्वेस्ट करी गई थी, तो उन्होंने आउट ऑफ टर्न हमारे को ये दिया। अभी हमारा टर्न नहीं होता था, लेकिन आउट ऑफ टर्न दिया। तो जो ये अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन होगा, इसमें बहुत सीनियर लीडर्स होते हैं, जो विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, पूरे देश की विधानसभाओं के विधान परिषद के माननीय चेयरमैन, जहाँ डिप्टी स्पीकर हैं, डिप्टी चेयरमैन हैं, पूरा एक लोकसभा भी इसमें पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन करती है। ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा के संरक्षण में और उनके नेतृत्व में ये होता है। उसमें राज्यसभा के माननीय उपसभापति भी उपस्थित रहते हैं। तो ये AIPOC उत्तर प्रदेश के नए स्वरूप का प्रोजेक्शन के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो सरकार के द्वारा किए गए विभिन्न कामों के नाते से, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जो सरकारी योजनाएं हैं उनका भी उनको भी वहाँ पर दिखाया जाता है, उनको शेयर किया जाता है, और विधानसभा के नाते से भी, क्योंकि मैं इस बात को कहता हूँ कि विधानसभा उत्तर प्रदेश की आज देश की लीडिंग विधानसभा है, तो इस नाते से भी ये यूपी के लिए एक महत्वपूर्ण इवेंट होगा। इवेंट क्या कहूँ, प्रोग्राम होगा, जिसमें पूरे देश भर के सारे माननीय लोग उपस्थित करेंगे। उसमें अभी लोकसभा से उसकी स्वीकृति आई है, मुख्यमंत्री जी ने उसकी सहमति दी है और उसके ऊपर विस्तार से समझ सकते हैं। अभी जनवरी में है, तो अभी हमारे पास 4 महीने हैं, लगभग 4-5 महीने, तो धीरे धीरे उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन अभी लोकसभा से एक टीम आएगी, उससे हम रिक्वेस्ट करेंगे। पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट चलने के बाद जिसमें ये सत्र पार्लियामेंट का समाप्त होगा, तो उसके बाद एक लोकसभा से टीम आएगी, जो उनके साथ बैठ के पूरे हम तय करेंगे कि कहाँ कैसे कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे, कितने डेलीगेशन कितने होगा, डेलीगेट्स कितने होंगे, उनके साथ और भी लोग आते हैं। तो उसमें एक हम ये भी करेंगे कि जो डेलीगेट्स आएंगे पूरे देश भर से, जो स्पीकर्स और उनके साथ जो भी निर्धारित उनका है, जिन्हों को उसमें पार्टिसिपेट करना है, उनको यूपी का एक भ्रमण भी मुख्यमंत्री से जिसका एक ऐसा उनकी अपेक्षा थी, उनकी इच्छा है कि जो लोग यहाँ आए वो यूपी में चाहे अयोध्या के दर्शन करें, चाहे बाबा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करें, चाहे काशी जो हमारा बहुत सर्किट है कुशीनगर, उधर जाएं, चाहे वृंदावन जाएं, उसके लिए भी सारी की सारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा उसके लिए की जाएंगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था, जो क्योंकि इसका जो आयोजन होता है वो विधानसभा में ही होता है। साल में हर वर्ष एक ये लगभग 100 ईयर्स, 86वां है ना, 86, लगभग 100 ईयर्स हो गए इसको चालू किए, लेकिन ये 86 था। बीच में कुछ वर्षों में नहीं हुआ होगा, कोविड में नहीं हुआ, कुछ परिस्थितियों में दिक्कत नहीं हुई, लेकिन 100 साल से ज़्यादा ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस को होते हो गए। ये 86वां है। पिछला मुंबई में हुआ था? नहीं, पिछला पटना में हुआ था, उसके पिछले साल वाला मुंबई में हुआ था। साल में एक बार होता है। तो वो पिछली बार जो 2025 में था, वो जनवरी में पटना में हुआ था। 2024 में जनवरी में महाराष्ट्र में हुआ था। तो ये उसका है, एक बार हमारे यूपी को ये होस्ट करने का माननीय मुख्यमंत्री जी की मतलब उनके जो पूरा बिना गवर्नमेंट के उसके उनके द्वारा ये कहा गया, अपेक्षा करी गई हो, तो मेरे द्वारा ओम बिरला साहब से कहा गया, माननीय अध्यक्ष लोकसभा जी से, उन्होंने इसकी सहमति दी है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय था।